हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच में। तो आज हम सब लोग बात करेंगे द हिंदू के एक आर्टिकल के बारे में जो कि है ट्रायल बाय फायर। तो ये इस बारे में है कि ब्रिटेन में अब एक नई प्रधानमंत्री बन चुकी है। जी हाँ, लिज ट्रस अब ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री है, जैसा कि आप सब लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। तो इसी के बारे में एक आर्टिकल है। ये कह रहे हैं इस आर्टिकल में, लिज ट्रस विल हैव टू डिलीवर रिजल्ट्स क्विकली एज द यूके फेसेस क्राइसिस ऑन डिफरेंट फ्रंट्स। तो ये कह रहे हैं कि लिज ट्रस जो कि अब नई प्रधानमंत्री बनी है, इनको जल्द ही कुछ अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करने होंगे अपने फैसलों से, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम जो है वो अभी कई तरह के समस्याओं से जूझ रहा है। तो देखिए आगे बात करेंगे। पहले ये देख लीजिए कि ये है ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, और ये है लिज ट्रस जो कि अब प्रधानमंत्री बन चुकी है वहाँ की, और ये है ऋषि सुनक जी जिनको इन्होंने हराया है। ये बेसिकली ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन से हैं। तो लिज ट्रस जो कि पहले एक यूके की फॉरेन सेक्रेटरी थी, अब वहाँ की प्रधानमंत्री बन चुकी है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव पार्टी की जो लीडरशिप कॉन्टेस्ट था उसको इन्होंने जीत लिया है। तो ब्रिटेन में भी कोई आम चुनाव नहीं था कि पब्लिक ने वोट दिया और लिज ट्रस वहाँ की प्रधानमंत्री बन गई। एक्चुअली वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी ऑलरेडी सत्ता में है, लेकिन वहाँ के जो इसके पहले प्रधानमंत्री थे अब तो इस्तीफा दे दिए, बोरिस जॉनसन, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन पे कई तरह के आरोप लगे। तो उसके बाद ये हुआ कि पार्टी का ही कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसके लिए पार्टी में ही लीडरशिप कॉन्टेस्ट हुआ, और उसमें ये दोनों ही जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के ही लीडर हैं, लिज ट्रस और ऋषि सुनक, ये दोनों आपस में चुनाव लड़े और लिज ट्रस उसमें विनर घोषित हो गई और ये वहाँ की प्रधानमंत्री बन गई। अब इनको शपथ दिलवाएंगे क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो कि वहाँ की महारानी है। तो ये मोनार्क हैं। मोनार्क मतलब होता है कि जिनको जनता ने नहीं चुना है। ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी बनते हुए आ रही हैं, और ये लगभग 1200 सालों से वहाँ पे चलता आ रहा है कि एक ही परिवार के कोई मेंबर या तो मेल है तो राजा, और अगर फीमेल है तो रानी बनती हुई आ रही है। तो ये जो लिज ट्रस अभी प्रधानमंत्री बनी है, ये ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले मार्गरेट थैचर जी बन चुकी हैं जो कि 1979 में बनी थी, और लगभग ये 20वीं शताब्दी में इनफैक्ट इनके पास एक रिकॉर्ड था कि ये बहुत सालों तक ये बनी थी प्रधानमंत्री, लगभग 11 सालों तक ये प्रधानमंत्री रही थी। सबसे लंबा कार्यकाल था इनका 20वीं शताब्दी में। और 2016 में बनी थी थेरेसा में। इनको भी किन्हीं कारणों से इस्तीफा देना पड़ा था, जैसे अभी बोरिस जॉनसन जी इस्तीफा दिए हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, इनको भी देना पड़ा था। तो मिस ट्रस ऐसी 15वीं प्रधानमंत्री होंगी जो कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के राज में शपथ लेंगी। मतलब ये 70 सालों से वहाँ पे रानी बनी हुई हैं, और 15वीं ऐसी प्राइम मिनिस्टर होंगी लिज ट्रस जो कि इनके कार्यकाल में ही शपथ लेंगी। तो आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो कुछ स्कैंडल में फंस गए थे, जिसमें एक स्कैंडल तो ये था कि कोरोना के टाइम पे जब ब्रिटेन में लोग मर रहे थे, उस टाइम पे ब्रिटेन एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के अंदर था, लेकिन फिर भी ये जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, ये अपने कुछ ऑफिशियल्स के साथ पार्टी कर रहे थे, और जब वो वीडियो और फोटोज सामने आए तो जनता ने विद्रोह किया और फाइनली इनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि इनके ही कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स वो इस्तीफा देने को तैयार थे, वो इनके अंदर काम करने को तैयार नहीं थे। तो फाइनली पार्टी टूटने से बढ़िया इन्होंने समझा कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ, और वो इस्तीफा दिए, और फिर पार्टी में इंटरनल चुनाव हुआ और उसमें लिज ट्रस जीत गई और प्रधानमंत्री बन गई। तो ये राइटर कहते हैं कि लिज ट्रस के पास अभी 3 प्रायोरिटीज़ है जिन पे इनको सबसे पहले काम करना है। पहला है इकोनॉमी। जी हाँ, अभी आप कुछ दिनों पहले ही देखे थे, मेरे पिछले वीडियो में मैंने भी बताया था कि ब्रिटेन अब इकोनॉमी के मामले में इंडिया से पीछे हो गया है। ब्रिटेन 5वें नंबर पे था, इंडिया 6ठे पे था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही इंडिया ब्रिटेन को ओवरटेक कर गई और इंडिया आ गई 5वें नंबर पे, और ब्रिटेन खिसक गया 6ठे नंबर पे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की इकोनॉमी अभी ठीक नहीं है। और दूसरा जो प्रायोरिटी होगा वो होगा एनर्जी क्राइसिस। ब्रिटेन में भी बहुत एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि जो रसिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं पूरे यूरोप में, क्योंकि ब्रिटेन को भी एक बहुत बड़ा सप्लायर था। ब्रिटेन के लिए रसिया एक सप्लायर था पूरे यूरोप में। हालांकि रसिया सप्लाई करता था तेल और गैस, जो कि अब कहीं ना कहीं एक सप्लायर के मार्केट में हट जाने से क्राइसिस तो होंगे ही होंगे। और तीसरा है नेशनल हेल्थ सर्विस। इस पे भी लिज ट्रस को बहुत काम करना होगा, ऐसा ये राइटर कह रहे हैं। और कुछ और मामले हैं जहाँ पे लिज ट्रस को काम करना होगा, जैसे कि सोरिंग एनर्जी कॉस्ट। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रसिया जब मार्केट से बाहर हो गया, उस पर कुछ सैंक्शंस लग गए हैं अमेरिका के द्वारा। तो यहाँ पे भी क्या है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली रेट तो बढ़ेंगे ही। और एक और इनके सामने समस्या होगी
कि इनकी जो इकोनॉमी है ब्रिटेन की वो रिसेशनरी को सामना कर रही है, मतलब रिसेशन की ओर जा रही है, रिसेशनरी हेडविंड्स बह रहे हैं। मतलब एक टर्म यूज़ किया जाता है कि मतलब किसी की इकोनॉमी अगर रिसेशन की ओर बढ़ रही है, मतलब नेगेटिव ग्रोथ रेट की ओर बढ़ रही है, जहाँ पे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है इकोनॉमी में, तो उसे ही ये कहते हैं रिसेशन की ओर जाना। तो वो यही कह रहे हैं कि ब्रिटेन की इकोनॉमी बेसिकली बहुत पीछे जा रही है, तो उस पर भी इनको काम करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इनको एक अल्टरनेटिव ढूंढना होगा रसियन फ्यूल का। रसिया जो तेल सप्लाई करता था बट उस पर सैंक्शन लग गया है। हालांकि इंडिया एक वाहिद ऐसा देश है जो अभी भी रसिया से तेल खरीद रहा है जिस पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, बट फिर भी इंडिया के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बट अगर कोई और देश ऐसा करता है तो अमेरिका उस पर सैंक्शन जरूर लगाएगा रसिया के साथ साथ। फिर आगे कहते हैं लिज ट्रस जो कि प्रधानमंत्री बन गई है, उनको मिला था 81,326 वोट, जबकि ऋषि सुनक जो कि हार गए उनको मिला था 60,399 वोट। तो ये राइटर कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई इतने कम मार्जिन से हारा है। मतलब ये जो 20-21 हज़ार का मार्जिन है, ऐसा पिछले 20 सालों में ऐसा मतलब बहुत ही नैरोएस्ट मार्जिन है, बहुत कम मार्जिन है पिछले 20 सालों में जो भी इंटरनल चुनाव हुए हैं उसमें। फिर आगे कहते हैं कि लिज ट्रस को सिर्फ 50% वोट से भी कम मिले हैं लिज ट्रस को। हालांकि ये डेमोक्रेसीज में अक्सर ये देखने को मिलता है, क्योंकि एक और वजह ये भी था कि इसमें 20% लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे, तो उनका मत तो जानते नहीं है कि वो किस टाइप की किस ओर जाना चाहते थे, लिज ट्रस की ओर या तो फिर ऋषि सुनक की ओर। तो इनको यही कह रहे हैं राइटर कि 50% से भी कम वोट मिला है। ऐसा ये क्यों बता रहे हैं इसके बारे में आगे ये बात करेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार बनी थी 2014 में, उस टाइम भी कहीं ना कहीं कई राइटर्स ने, कई लोगों ने ये मुद्दा उठाया था कि बीजेपी को सिर्फ 31% वोट शेयर मिला है। तो क्या ऐसे देश में, क्या इतने बड़े देश में बीजेपी सत्ता चलाने के लायक है जहाँ पे सिर्फ 31% लोग ही हैं जो कि बीजेपी को पसंद करते हैं? तो वहाँ भी बीजेपी यही बात बोली कि सरकार हमारी नहीं है, सरकार एनडीए की है। और अगर, क्योंकि एनडीए में तो बहुत सारी पार्टियाँ थी बीजेपी के साथ, तो अगर उन सबका वोट शेयर मिला देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग 40 से ऊपर चले जाते हैं। और प्लस कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, कई लोग पार्टिसिपेट किए लेकिन नोटा को चुन लिए। तो ये सब तर्क दिया जाता है, हालांकि डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है। तो इसके आगे वो बात करते हैं कि जब यहाँ पे उन्होंने बताया कि लिज ट्रस को 50% से भी कम वोट मिला, तो वो इन्होंने इसलिए बताया क्योंकि ये पार्टी का इंटरनल चुनाव था। तो जो आपके अपोजिशन में भी खड़े थे ऋषि सुनक, वो भी तो आपकी ही पार्टी के हैं। और जो 60,000 लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं, 60,399 वोट, ये जो आपके खिलाफ पड़े हैं ये भी आप ही की पार्टी के मेंबर्स हैं। तो अब अगर आपको कोई बिल पास कराना होगा मतलब संसद में, तो आपको कहीं ना कहीं उनका भी तो समर्थन चाहिए ही होगा, क्योंकि वो भी तो आप ही की पार्टी के हैं। तो उन लोगों का समर्थन लेना लिज ट्रस के लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौती होगा। ये कहीं ना कहीं इनको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसे उनको लड़ना पड़ेगा उन लोगों से। बेसिकली उन्हें मनाना पड़ेगा कि वो इनके मुद्दे पे मतलब वोट करें और इनके जो बिल हैं, जो भी ये बिल लाएँ, उसे वो पास करें। तो कहते हैं कि कुछ इनके ऐसे प्लान हैं जो कि इनके ही पार्टी के लोग समर्थन नहीं करते हैं। जैसे कि मिस ट्रस का एक प्लान है कि 30 बिलियन यूरो का जो टैक्स है वो ये काटने वाली है, जनता को राहत देने वाली हैं, क्योंकि ब्रिटेन में अभी इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो लगभग 10% से ऊपर चला गया है। हालांकि हमारे इंडिया में अभी 6.7% इन्फ्लेशन रेट है। और फिर इनके कुछ और हैं जो कि ये चाहते हैं लिज ट्रस करना, जैसे कि ये जो टेम्प्रोरी ड्रॉपिंग ऑफ ग्रीन लेवीज है। ग्रीन लेवीज तब लगाया जाता है जब कोई इंसान मतलब यूज़ कर रहे हैं तेल या तो गैस यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वातावरण को दूषित कर रहे हैं। तो सरकार ये एक टैक्स लेती है उन लोगों से कि चूँकि आप वातावरण ख़राब कर रहे हैं और हम इसको अच्छा करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, यूज़ तो कीजिए लेकिन बदले में कुछ टैक्स दीजिए सरकार को। तो ये उन्हें वो टेम्पोररी हटाना चाहती है। और तीसरा इनके प्लान में ये है कि ये जो कॉरपोरेशन टैक्स बढ़ने वाला था, इसे भी वो टेम्पोररी होल्ड पर रखना चाहती हैं। तो ये सब ये करना चाहती है जो कि इनके पार्टी के लोग समर्थन नहीं करते हैं। तो देखना पड़ेगा कि ये कैसे उन लोगों का समर्थन लेती हैं। लेकिन फिर इनकी तारीफ में राइटर एक बात कह रहे हैं कि ये एक एडेप्टेबल पॉलिटिक्स करते हैं, मतलब कि ये चीज़ों को समझते हैं और चीज़ों के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि पहले ये ऐसी पॉलिटिशियन नहीं थी जैसी अब हो गई हैं, अब ये हो गई हैं लिबरल डेमोक्रेट हो गई हैं। पहले ये ऐसी नहीं थी लेकिन समय के साथ ये ऐसी हो गई हैं, चेंज होते रहते हैं लोग। फिर आगे ये कहते हैं कि पहले ये ब्रेग्जिट को समर्थन नहीं करते थे, अब ये ब्रेग्जिट को समर्थन करते हैं। तो ब्रेग्जिट क्या है? ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन का एग्जिट, मतलब ब्रिटेन का बाहर होना।
कहाँ से बाहर होना, तो ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर होना, जिसको ये पहले समर्थन नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन के लोगों ने वोट किया कि हाँ हम लोग यूरोपियन यूनियन से बाहर होना चाहते हैं, तो जब एक बार वोटिंग हो गया तो फिर ये मैडम खुलकर ब्रिटेन के मतलब इस बात के समर्थन में आ गए कि ठीक है, ब्रिटेन अब लोगों ने वोट कर दिया है तो ठीक है, ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर आना भी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी हेल्प भी किया आगे की पॉलिसीज़ बनाने में। तो वही ये राइटर कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स को अडेप्ट करना जानती है। इसके आगे ये कहते हैं कि इनको फिर ये भी संभालना होगा कि इनके जो प्रेडेसेसर्स थे, मतलब जो इनके पहले जो बोरिस जॉनसन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनको किन कारणों से हटाया गया, इन्हें थोड़ा सा उनसे बचना होगा और जनता की नज़र में अपने पार्टी का एक जो इमेज है उसे ऊपर उठाना होगा। ये जो रिपुटेशन है कंजर्वेटिव पार्टी का, ये कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉप डाउन हुआ है, तो इनको अपने फैसलों से अपनी पार्टी का इमेज भी ऊपर उठाना होगा। तो ये सब चुनौतियाँ होंगी इनके ऊपर। तो आगे हम लोग बात करते हैं जो ब्रेग्जिट हुआ था, ये हुआ था 2016 में। तो इसमें जो वोटर टर्नआउट था आप देख सकते हैं 72.2% था, मतलब लगभग 28% लोग तो पार्टिसिपेट किए ही नहीं, लेकिन जो लोग पार्टिसिपेट किए वो 51.9% लोग वोट किए कि हाँ हमें यूरोपियन यूनियन से बाहर होना है। तो ये बहुत ही एक नैरोएस्ट वोटिंग था, बहुत ही कम मार्जिन था। इतने लोग चाहते थे, 48.1% चाहते थे कि हम लोग ब्रेग्जिट ना करें, हम लोग यूरोपियन यूनियन में रहें, लेकिन चूँकि ये परसेंटेज ज़्यादा था इसीलिए ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से एग्ज़िट होना ही पड़ा। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जब मिस ट्रस उस टाइम पे बहुत हेल्प की थी ब्रिटेन का, अब वहीं की है, लेकिन पहले वो समर्थन नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में ये खुद ही बहुत हेल्प कर रही थी यूरोपियन यूनियन से। जब बाहर आने के लिए इनके देश के लोगों ने वोट कर दिया, तो बाहर ऐसे नहीं आते हैं, सबसे पहले कुछ डील साइन करने होते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। तो वो सब डील बनाने में ये कहीं ना कहीं बहुत मदद की, क्योंकि पहले ये यूके की फॉरेन सेक्रेटरी थी, तो इन्होंने ये डील बनवाने में, डील साइन करवाने में बहुत हेल्प की थी। ब्रिटेन के बाहर आने में, यूरोपियन यूनियन से बाहर आने में बहुत हेल्प की थी, बेसिकली यही कह रहे हैं। तो इस टाइप से ये राइटर कह रहे हैं कि आखिर ये सब करना ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं लिज ट्रस को ग्राउंड पे उतर कर कुछ अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करने पड़ेंगे। अदरवाइज जिन लोगों ने इनको चुना है कहीं ना कहीं उनसे ही इनको बहुत मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पार्टी के भी इंटरनल चुनाव में जिन लोगों ने इनको वोट देकर आगे प्राइम मिनिस्टर बनाया है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी बैकआउट करेंगे। तो इसीलिए इनको जल्दी से जल्दी कुछ अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करने होंगे, ऐसा ये राइटर कह रहे हैं। तो थैंक यू। अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।